मैम सबसे पहले ये बताइए, क्या उम्र बढ़ने से प्रेगनेंसी में दिक्कत आती है और क्यों? महिलाओं में मैक्सिमम जो फर्टिलिटी होती है वो अप टू द एज ऑफ 29 ईयर्स रहती है। अच्छा मैम, एक अहम सवाल, क्या देर से शादी करने में, कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है? देर से प्लान करना, मैंने ऐसे जैसे पहले भी बताया है कि 30 के बाद चांसेस कम रहते हैं। तो आज की डेट में तो स्मोकिंग और अल्कोहल इनको कूल माना जा रहा है, स्टाइल स्टेटमेंट ही बन गई है। इवन गर्ल्स में भी इट हैज बिकम वेरी वेरी कॉमन। देखो आजकल पहले तो ये मिथ हो गया है कि बच्चा नहीं हो रहा तो बस आईवीएफ होगा, ऐसा नहीं है। आज के समय में बहुत से कपल्स एक ही बात कहते हैं, सब कुछ ठीक है फिर भी बच्चा क्यों नहीं हो रहा। कहीं उम्र वजह है, कहीं देर से शादी, कहीं मोबाइल, जंक फूड, नींद की कमी और तनाव। आज हम ऑनेस्ट आईवीएफ पर इन्हीं आसान सवालों के जवाब जानेंगे डॉक्टर पूनम सरोवा से, ताकि आम लोग भी समझ सके कि आजकल इनफर्टिलिटी के मामले क्यों बढ़ रहे हैं और इससे कैसे बचा जाए। तो मैम सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। शुक्रिया, एसएनए न्यूज का बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैम सबसे पहले ये बताइए, क्या उम्र बढ़ने से प्रेगनेंसी में दिक्कत आती है और क्यों? देखिए, अगर हम बात करें मेडिकली या साइंटिफिकली, यस, उम्र, एज प्लेज अ ग्रेट रोल। 30 तक हमारी जो होती है फर्टिलिटी कैपेसिटी, मेल्स हो या फीमेल्स हो, अपने मैक्सिमम पे रहती है। जैसे जैसे हम 30 क्रॉस करते हैं एंड वी अप्रोच टुवर्ड्स 35-40, तो हमारी बॉडी अपने आप से एक एजिंग के साइंस शो करती है। ऐसे ही हमारे अपने सेल्स, फीमेल एग्स, मेल्स में स्पर्म्स, ये भी एजिंग में आ जाते हैं। तो धीरे धीरे उनकी क्वालिटी, उनकी क्वांटिटी भी कॉम्प्रोमाइज होती है। मैम महिलाओं में उम्र बढ़ने से क्या उनके एग्स पर भी असर पड़ता है? महिलाओं में मैक्सिमम जो फर्टिलिटी होती है वो अप टू द एज ऑफ 29 ईयर्स रहती है। जैसे 30 के बाद उनके एग्स की पहले तो क्वांटिटी कम होती है, फिर उनकी क्वालिटी कम होने लग जाती है। जैसे जैसे मोर देन 35 ईयर्स के बाद तो बिल्कुल से जो उनका बेसिक हार्मोन होता है, जिसको हम एएमएच बोलते हैं, वो कम आ जाता है और हमारे जो एग्स होते हैं उनकी शेप, उनका नंबर, उनकी क्वालिटी, हर चीज में चेंज आता है। अच्छा मैम, एक अहम सवाल, क्या देर से शादी करने में, कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है? अब बात ये है, आजकल के टाइम पे आप देर किसको बोलेंगे? जी, जी। पहले 20 साल में भी शादियां होती थी, 25 में भी होती थी, अब 30 हो गई है, 35 भी हो गया है। यस, डेफिनेटली शादी देर से होगी, एजिंग होगी, देर से शादी होने के बाद सेटलमेंट सोचता है इंसान और फिर वो प्रेगनेंसी प्लान करता है। तो डेफिनेटली देर तो है प्रेगनेंसी के लिए। तो मैम अगर किसी को मान लो बच्चा देर से प्लान करना हो तो उसके लिए उसे क्या प्लानिंग करनी होगी? देर से प्लान करना, मैंने ऐसे जैसे पहले भी बताया है कि 30 के बाद चांसेस कम रहते हैं, कम हो जाते हैं। बट यस, अगर हम अपने आप को फिजिकली, मेंटली फिट रखते हैं, स्ट्रेस फ्री लाइफ जीते हैं, तो एज का इफेक्ट हम अपने ऊपर कम कर सकते हैं। और बहुत सारे और भी साइंटिफिक ऑप्शंस हैं, जो हम अगर ज्यादा लेट हो रहे हो, 35 क्रॉस कर रहे हो, या हमें पता है कि हमने लेट ही करना है, तो एग फ्रीजिंग जैसी ऑप्शंस हैं हमारे पास। हम जैसे आजकल का जो लाइफस्टाइल है, ये फर्टिलिटी पर कितना असर डालता है? लाइफस्टाइल का डेफिनेटली बहुत असर है। अब लाइफस्टाइल में देर से जागना, लेट नाइट शिफ्ट्स भी हैं, काम भी हैं, पार्टीज भी है, सेलिब्रेशंस भी हैं, खाना पीना भी है, जंक फूड है, और मोबाइल, लैपटॉप, ये सब कुछ है, जिन्होंने एड ऑन तो किया ही है हमारी सारी प्रॉब्लम्स को। तो डेफिनेटली लाइफस्टाइल हैज हैम्पर्ड आवर फर्टिलिटी इश्यूज। यस मैम, कई बार कपल्स की सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल होती है, तब भी कंसीव करने में प्रॉब्लम क्यों होती है? हाँ जी, देखो, अगर हमने एक्चुअली सारी रिपोर्ट्स कर ली हैं, मेल फीमेल दोनों की एज अ कपल, और सब कुछ ठीक आ रहा है, तो इसको हम अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी बोलते हैं, जो कि रिस्पॉन्सिबल है 30% केसेस में, जिसमें मैक्रोस्कोपिकली ग्रॉसली देखने पे कोई भी रीजन नहीं मिलता। तो उसको अनएक्सप्लेन्ड फैक्टर्स होते हैं, देयर आर वेरी माइन्यूट फैक्टर्स, जिसकी वजह से लेट हो सकता है। राइट। कुछ पेट की खराबी, डाइजेशन का भी कुछ कनेक्शन है इसके साथ? पेट की खराबी, डाइजेशन, अल्टीमेटली फिर हमारे वही फूड हैबिट्स और ईटिंग हैबिट्स से ही जुड़ा हुआ है, जो हमारे बहुत ज्यादा लाइफ में प्रोसेस्ड फूड, फ्रोजन फूड ऐड ऑन हो चुका है, अल्कोहल, ड्रग्स, व्हाटएवर, इनकी वजह से हमारे डाइजेशन इश्यूज और उसके बाद हमारे हॉर्मोन्स, सारी चीजों में एक प्रॉब्लम लिंक्ड है। यस मैम, आजकल फीमेल के कंपैरेटिवली मेल्स में भी ये दिक्कत काफी बढ़ रही है।
तो जी। इसको मतलब आप इससे कैसे बचा जा सकता है या इसका क्या रीजन है? देखो, मेल हो या फीमेल है, अल्टीमेटली जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है वो दोनों की जरूरी है। तो जो भी हमारा खाना पीना एंड स्पेशली आजकल जो एक्सरसाइज, वही बात कहते हैं कि एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड। एक्सरसाइज, जिम, सप्लीमेंट्स, एक्स्ट्रा बहुत सारी कुछ ऐसे ड्रग्स अपनी फिटनेस बढ़ाने के लिए एंड ऑल, ये सब चीजें इतनी ज्यादा एंटर हो चुकी हैं हमारी लाइफ में, हमारे फूड में, जिसकी वजह से इस मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी प्रॉब्लम्स हैं। तो उनकी भी सीमन क्वालिटी, स्पर्म क्वालिटी जो है वो खराब हो रही है। तो बेसिकली आप कहना चाहते हैं ओबेसिटी एक मेजर रोल है इनफर्टिलिटी का? जी, डेफिनेटली ओबेसिटी हर एक प्रॉब्लम के लिए एक मेजर रोल है। ओबेसिटी की वजह से हार्ट रिलेटेड इश्यूज बढ़ते हैं, डायबिटीज बढ़ता है, लड़कियों में पीसीओडी बढ़ता है, मेल्स में ओबेसिटी जो है इट कैन लीड टू मेल इनफर्टिलिटी। तो हमारी ओबेसिटी को कंट्रोल करना हैज बिकम अ वेरी बिग चैलेंज इन टुडेज सिनेरियो। मैम, स्मोकिंग, अल्कोहल और जो ये गलत लाइफस्टाइल है, इसका क्या असर पड़ता है फर्टिलिटी पर? बिकॉज आज की डेट में ये चीजें बड़ी ही कॉमन है। देखो, आज की डेट में तो स्मोकिंग और अल्कोहल इनको कूल माना जा रहा है, स्टाइल स्टेटमेंट ही बन गई है। इवन गर्ल्स में भी इट हैज बिकम वेरी वेरी कॉमन। तो इनके बहुत ज्यादा हैजर्डस इफेक्ट्स हैं, बहुत नेगेटिव इफेक्ट्स हैं। हाँ ठीक है, बहुत कम क्वांटिटी में लिया जाए, टेकन इन अ मॉडरेट अमाउंट, ओके, एंड समटाइम्स तो इट इज ओके, बट अगर ये हम रूटीनली कंज्यूम करते हैं तो डेफिनेटली 100% हमें ये प्रॉब्लम आने ही वाली है फ्यूचर में। और हेल्थ रिलेटेड मेडिकल इश्यूज के अलावा इनफर्टिलिटी इज इंक्रीजिंग डेफिनेटली। अब मैम, सबसे अहम सवाल, ऑनेस्ट आईवीएफ में क्या क्या फैसिलिटीज हैं जो अमन एक अगर मैं बात करूं किसी कपल को अगर रिक्वायरमेंट हो तो मतलब क्या क्या फैसिलिटीज ऑनेस्ट हॉस्पिटल में उसको मिल सकती हैं? ऑनेस्ट आईवीएफ सेंटर में अभी हम लोग बहुत ही मॉडर्न और हाई एंड टेक्नोलॉजी की आईवीएफ लैब लेके आए हैं। सारे आईवीएफ रिलेटेड जो भी इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, लैप्रोस्कोपी, दूरबीन वाले ऑपरेशंस, फाइब्रॉइड, रसोली, ये सब सारी ऑपरेटिव टेक्निक्स हैं लेटेस्ट Right. हमारे पास। हमारी आईवीएफ लैब में हैपा फिल्टर्स हैं, लेटेस्ट लैब इन लैब सिस्टम्स हैं, इक्सी मशीन है, जो कि अभी दिल्ली एनसीआर के भी इस रीजन में कहीं पे भी नहीं है। अच्छा, मैं इनफैक्ट ये पूछने वाला था कि क्या लोगों को दिल्ली का रुख करना पड़ता है जैसे आमतौर पे लोगों को? हाँ जी, तो क्या वो ये उम्मीद कर सकते हैं कि उनको सेम लेवल का ट्रीटमेंट सोनीपत में बिल्कुल। मिले? हाँ जी, सेम आपने लेवल। जबकि इसका ये जवाब दिया कि दिल्ली एनसीआर से भी बेटर क्वालिटी की मशीन जी, सोनीपत में इस टाइम मिलेंगी। डेफिनेटली ये मैं आपको पूरा इंश्योर कर सकती हूँ कि आपको वो सारी फैसिलिटी जो भी एक आईवीएफ में एआरटी सेंटर में कवर की जाती हैं, बिल्कुल टॉप नॉच की सारी फैसिलिटी मिलती है। और बिल्कुल इस चीज के लिए आपको दिल्ली मूव करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कोई एक दिन या 2 दिन की बात नहीं है। जिस भी कपल को जरूरत रहती है इनफर्टिलिटी ये बड़ा अहम रिलेटेड। सवाल है, थोड़ा हाँ, बताइए कि कितना पीरियड क्या लगता है बेसिकली अगर कोई प्लान करता है तो? देखो, आजकल पहले तो एक तो ये मिथ हो गया है कि बच्चा नहीं हो रहा तो बस आईवीएफ होगा, ऐसा नहीं है। बहुत सारी सिंपल ट्रीटमेंट्स होती हैं जो कि हम पहले कपल को ऑफर करते हैं। कई बार सिंपल ओव्यूलेशन इंडक्शन, एग्स ना बनना एक प्रॉब्लम होती है, साइकिल में थोड़ा बहुत इरेगुलरिटी होती है, टाइमली लोगों को पता नहीं है कि टाइमली इंटरकोर्स करना है, या जब मेडिसिन, सिंपल मेडिकेशन से, सिंपल मेथड से भी कंसेप्शन पॉसिबल है। जब ये सारी सिंपल टेक्निक्स फेल हो जाए जी। देन वी स्विच ओवर टू द आईवीएफ, क्योंकि आईवीएफ एक लास्ट ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन नहीं है, और हम किसी को भी ये फर्स्ट प्रायोरिटी पे ऑप्शन नहीं देते। तो वी गाइड देम प्रॉपरली, उनकी प्रॉपरली रिपोर्ट्स देख के कि उनको किस चीज से बेनिफिट होगा, हम वो उनको इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट देते हैं। दैट इज आवर मोटो कि मैक्सिमम कपल्स को हम उनके ड्रीम पेरेंटहुड की तरफ लेके जाएं। तो मैम, एट लास्ट आप हमारी ऑडियंस को एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? मेरी एडवाइस है कि आप अपने खाने पे, अपनी डाइट पे, अपने लाइफस्टाइल पे, अपने स्लीप साइकिल पे, एक्सरसाइज शेड्यूल को, हर चीज को एक डिसिप्लिन्ड वे में कीजिए। हर चीज जरूरी है, एंटरटेनमेंट भी जरूरी है, ठीक है, पार्टीज भी जरूरी है, काम भी जरूरी है, एजुकेशन जरूरी है, और प्रोफेशन में सेटल होना जरूरी है। एवरीथिंग हैज बिकम एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ, बट हर चीज का एक टाइम है, एक रोल प्ले है। तो अगर हमें अपनी पर्सनल हेल्थ को, अपनी मेंटल हेल्थ को, अपनी फिजिकल हेल्थ को बिल्कुल इग्नोर ना करते हुए एक एज रिलेटेड जो भी हमारा लाइफस्टाइल है उसको अडेप्ट करना चाहिए,
एक्सरसाइज को एक अपना जरूरी हिस्सा बना के रखिए। प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड जितना कम से कम हो सके कंज्यूम कीजिए, और नेचुरल फूड, स्टिक टू द नेचुरल फूड, स्टिक टू द नेचुरल रूटीन, ताकि हमें ये चीजों के लिए हॉस्पिटल्स के बार बार धक्के ना खाने पड़े। तो ये थी डॉक्टर पूनम सरोहा, जिन्होंने बहुत ही आसान शब्दों में फर्टिलिटी से जुड़े अहम सवालों के जवाब दिए। अगर आप भी इसी उलझन से गुजर रहे हैं तो डरिए नहीं और चुप मत रहिए। ऑनेस्ट आईवीएफ पर डॉक्टर पूनम सरोहा के साथ यह पूरी बातचीत जरूर देखें, क्योंकि सही जानकारी ही सही फैसला लेने में मदद करती है। सोनीपत से एसएनए न्यूज के लिए नितिन सेठी।